हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 26 सितंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के सभी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही में फ्रेंड्स, आपको कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे कवर कराऊँगी। लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन रहेगा और पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क फॉर इट, डोंट कंप्लेन अबाउट नॉट हैविंग इट। देखिए, अगर आपके अंदर चाह नहीं है, अगर आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय नहीं है किसी चीज़ को पाने का या उस पर काम करने का, तो आप कंप्लेन भी उसके लिए मत करिए कि आपको वो नहीं मिली। तो किसी भी चीज़ पे देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको उस पर सबसे पहले क्या करना होगा, काम करना शुरू करना होगा। यानी आपको उस पर हार्ड वर्क करना होगा। फिर आपको लोगों को जो जिस काम पर आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे ना, तो वो काम आपका ज़रूर सक्सेस होगा और आप उसमें सक्सेस भी हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 26 सितंबर। तो आज के दिन ही मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। सो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संबंध के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। इसे ऑर्गेनाइज़ किया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा, इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। बात करते हैं 2024 की इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ थ्रू डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडप्टेशन। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। तो शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, देखिए एनवायरमेंटल हेल्थ जो है इसकी थीम है 2024 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ पेनलाइज्ड हाउ मच रुपीज़ जय अनमोल अंबानी फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस वाइल अप्रूविंग कॉरपोरेट लोन्स एट रिलायंस होम फाइनेंस। तो सेबी ने अभी उद्योगपति जय अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस में कॉरपोरेट ऋण को मंजूरी देते समय उचित सावधानी नहीं बरतने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सेबी ने जो फ़ाइन लगाया है वो लगाया है कितना, 1 करोड़ रुपए का। किसके ऊपर? तो ये लगाया है जय अनमोल अंबानी के ऊपर। इन्हीं के साथ साथ एक और नाम याद रखिएगा, कृष्णन गोपाल कृष्णन। सो जो कृष्णन गोपाल कृष्णन है, उन्हें भी इसी तरह की जो है उल्लंघन के लिए, जो सिमिलर वायलेशन के लिए उन पे 15 लाख का जुर्माना लगा है। लेकिन अगर जय अनमोल अंबानी जी की बात करें तो उन पे जो है कितना जुर्माना लगाया गया है, 1 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन के किस संस्करण का जो है उद्घाटन किया है? अच्छा, इसमें ही पूछ सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को किसने इनॉग्रेट किया है। तो अगर इस तरह से पूछते हैं तो ये देखिए राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया। यहाँ आप लोगों से एडिशन पूछा है, तो इसका 41st एडिशन हुआ था, जिसे इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। अब इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर सीनियर आईसीजी लीडर्स टू मेटिकुलसली इवेलुएट की ऑपरेशनल्स मटेरियल लॉजिस्टिकल एचआर डेवलपमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव, जो कि पिछले अगर हम बात करें 2014 के दौरान जो भी प्रमुख परिचालन, रसद, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक पहलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के लिए जो है एक मंच प्रदान करता है ये कॉन्फ्रेंस। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से याद रखनी है। इसे इनॉग्रेट किसने किया, कौन सा एडिशन हुआ और इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया,
ये 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी रिसेंटली रिलीज्ड एशिया पावर इंडेक्स। तो अभी हाल ही में देखिए जो एशिया पावर इंडेक्स जारी हुई है इसमें भारत का स्थान क्या है। तो इस इंडेक्स में इंडिया जो है वो 3rd प्लेस पे रहा है। नंबर 1 प्लेस पे है यूएस, सेकंड प्लेस पे है चाइना। तो ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये इवेलुएट करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़ इन एशिया। एशिया की अलग अलग जो कंट्रीज़ है उनके प्रभाव का मूल्यांकन करता है, जिसमें इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर हासिल करी है 3rd पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कौन सी पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ टाटा स्टील कमीशन इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस। तो टाटा स्टील ने 2024 में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो है कहाँ चालू किया है। तो इसे चालू किया गया है कलिंगनगर उड़ीसा में जो है इसे चालू किया। और इस किस कंपनी ने किया देखिए, तो टाटा स्टील ने इसे कमीशन किया है। ये जो नई फैसिलिटी इसे डिज़ाइन किया गया टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्री, जैसे कि ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, ऑयल एंड गैस। तो इन सभी उद्योगों की जो बढ़ती मांगें हैं उनको पूरा करने के लिए जो है इस नई सुविधा को डिज़ाइन किया गया है। कहाँ किया गया इसे, तो उड़ीसा के कलिंग नगर में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गिवन स्पेशल ट्राइबल ग्रुप स्टेटस टू दी मनकीडिया कम्युनिटी। तो हाल ही में देखिए किस राज्य ने मनकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया है। तो ये स्पेशल ट्राइबल ग्रुप का स्टेटस दिया है कौन से राज्य ने इन्हें, उड़ीसा स्टेट ने। और ये भी पूछ सकते हैं कि किस कम्युनिटी को दिया गया है, तो कम्युनिटी का नाम क्या है, मनकीडिया कम्युनिटी। जो मनकीडिया कम्युनिटी है ये एक ऑस्ट्रो एशियन कम्युनिटी है। मेनली जो है ये जंगल के आसपास जो है अपनी आजीविका कमाती हैं। उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है यहाँ की रघुवर दास। इसके अलावा देखिए कुछ और करंट अफेयर्स की बात करें उड़ीसा से, तो उड़ीसा सरकार ने अभी रिसेंट सुभद्रा स्कीम शुरू की थी। वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ये स्टार्ट की उड़ीसा ने। उड़ीसा ने स्वयं स्कीम लॉन्च की थी, अम्मा बैंक स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। और इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसे लॉन्च किया गया था कहाँ पे, उड़ीसा स्टेट में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द अश्व एंड मयूरा क्रेडिट कार्ड। सो दो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात हो गई है, अश्व और मयूरा क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो इन क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। जो अश्व क्रेडिट कार्ड है ये कई सारे बेनिफिट्स देता है, कई सारे इसमें फीचर्स हैं उनके लिए जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं और उनको लग्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं जो, तो उनके लिए जो है कई सारी इसमें सुविधाएं हैं। जो मौर्य क्रेडिट कार्ड है ये कंबाइन करता है मॉडर्न ट्रैवल बेनिफिट्स के साथ विद अ डिज़ाइन इंस्पायर्ड बाय इंडियन हेरिटेज। विशेष रूप से जो पिकॉक या मयूर कह लीजिए उसके साथ में जो है आपको ये क्रेडिट कार्ड जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन भी इस तरह से इस पर मोर बनी है। तो दोनों क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ हैं वी वैद्यनाथन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं माधीवनन बालाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। सो यहाँ बात करें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं आलोक रंजन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इसी के साथ बात करते हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, थोड़ा सा चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अभी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं अनुराग गर्ग। इसके अलावा इंडिया की वुमेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच बने संतोष कश्यप।
फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन एम्पायर जो कि नॉमिनेट हुई हैं आईसीसी इंटरनेशनल पैनल में, उनका नाम है सलीमा इम्तियाज़। और दिल्ली में अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर बनी हैं कौन? अतीशी। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स आपके बिल्कुल हाल फिलहाल की ही हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन इज सितंबर 2024 प्रत्याशा रे वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 32nd एकलव्य पुरस्कार फॉर हर रिमार्केबल अचीवमेंट्स। शी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सो क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट आप लोगों से ये भी बन सकता था कि एकलव्य पुरस्कार 32वें एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इनका नाम याद रखना है प्रत्याशा रे। अब प्रत्याशा रे कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है स्विमिंग से। प्रत्याशा रे जो हैं ये स्विमर हैं जिनको मिला है 32nd एकलव्य पुरस्कार। प्रत्याशा रे ने इस साल जो फरवरी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे गुवाहाटी में, उसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल यानी 6 मेडल इन्होंने सिक्योर किए थे। तो इनकी जो अचीवमेंट्स रही उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एकलव्य पुरस्कार जो है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ये अवार्ड एवरी ईयर दिया जाता है टू यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ उड़ीसा इन रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द प्रिसीडिंग 2 ईयर्स। तो पिछले 2 ईयर में देखा जाता है उड़ीसा में जो यंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है पिछले 2 सालों की। तो जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उनको दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टाइज अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट इन 2024। 2024 में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनोद बच्चन जी को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको इंडियन सिनेमा में देखिए जो उनका देखिए इन्फ्लुएंशियल रोल रहा है इंडियन सिनेमा को ग्लोबल ऑडियंस तक ले जाने में, जो उनकी प्रभावशाली भूमिका रही उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। उनकी फिल्म्स ना केवल मिलियंस ऑफ लोगों को एंटरटेन करती है बल्कि दुनिया भर में जो हमारा इंडिया का कल्चर और ट्रेडिशन है उसको भी प्रमोट करती है, यानी हमारी भारत की संस्कृति और परंपराओं को भी बढ़ावा देती है। तो विनोद बच्चन जी को ऑनर किया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स सम्मान से। अब बात करते हैं कुछ रिसेंट अवार्ड्स के बारे में। अभी हाल ही में देखिए बी गीता जो है इनको मिला है के सरस्वती अम्मा अवार्ड। इसके अलावा सुदर्शन पटनायक जी को गोल्ड मेडल मिला इन द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैम्पियनशिप में। डॉक्टर उषा ठाकुर इन्हें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। 2024 का जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ है ये किसे मिला है? तो ये प्राइज़ मिला है संजना ठाकुर को। एस्ट्रोनॉमी में शॉ प्राइज़ से सम्मानित किसे किया गया? श्रीनिवास आल कुलकर्णी जी को। तो ये हमारे कुछ रिसेंट अवार्ड्स हैं। देखिए कोशिश करें आप लोग भी क्वेश्चन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस पूरे हो गए। डिस्कस करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, थांग टा जो कि मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? तो थांग टा मार्शल आर्ट का संबंध है मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल बफेलो रेस जिसका नाम है कंबाला, ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? तो ये जो ट्रेडिशनल बफेलो रेस है कंबाला, इसका संबंध है कर्नाटक से। द सांगाई फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो सांगाई त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में। इन विच सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली। देखिए कौन से शहर में एलिफेंट फेस्टिवल एनुअली हर एक साल मनाती है? जयपुर सिटी में। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो फ्लैमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, मटकी इज़ द पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मटकी जो है एक फोक डांस से पॉपुलर कौन से राज्य का? मध्य प्रदेश। मोहिनी अट्टम जो कि एक ट्रेडिशनल डांस है और ये इंडिया के कौन से स्टेट से ओरिजिनेटेड है? तो मोहिनी अट्टम जो है इसका संबंध है केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन देखिए,
वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन इज़ द फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन ऑफ विच स्टेट। तो ट्रेन का नाम है वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन। ये किस राज्य की जो है पहली सांस्कृतिक हेरिटेज ट्रेन है? तो ये है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है बोईता बंदना, ये भी एक फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गरबा, जिसको इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को, इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो गरबा तो बहुत फेमस है देखिए, और ये जो फेमस है कौन से स्टेट में है? गुजरात राज्य में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं स्टैटिक के भी कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो थोड़े से क्वेश्चंस को चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात करते हैं विश्व फार्मासिस्ट दिवस की, ये किस दिन मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 25 सितंबर को। और 25 सितंबर को ही एक और मैंने आपको डे याद कराया था, जो कि कौन सा है? अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है 25 सितंबर को। इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस द ओपनिंग ऑफ टू न्यू कंसल्टेट्स इन विच कंट्री। सो भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? किस कंट्री में की है? आंसर इज USA। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइन अ MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक ऑफ विच कंट्री इन द एरिया ऑफ फूड सेफ्टी। तो किस कंट्री का जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके साथ में फसाई ने जो है एक MOU साइन किया है? तो कंट्री है ब्राज़ील। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट बी सेटअप। तो भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल जो पायलट प्लांट है कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस प्लांट को सेटअप किया जाएगा पुणे सिटी में। विच एयरपोर्ट विल बी रिनेम्ड एज दी जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस एयरपोर्ट का जो पुराना नाम था वो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसे बदल कर रखा गया है संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट होस्टेड विच एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो भारतीय संसद ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी की? तो इसका एडिशन कौन सा हुआ? देखिए 10th एडिशन। और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? ये भी याद रखना है, ओम बिरला जी ने। विच स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने एक फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है बाना केहे। तो बाना केहे को लॉन्च किया है किसने? मिजोरम राज्य ने। विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटीज़ केसेस ऑन दलित। किस राज्य में दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? आंसर इज उत्तर प्रदेश में। इन सितंबर 2024 किसे अभी फेडरल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं फेडरल बैंक के MD CEO के रूप में KVS मणियन। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कल के, थोड़े कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए कल जो टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इंडियन आर्मी ने देखिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वेटरन्स और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया? तो इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट नमन। अगला क्वेश्चन था 33वें कैबिनेट सेक्रेटरी कौन चुने गए? TV सोमनाथन। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने भी हमें कमेंट्स किया है। सभी के आंसर्स बिल्कुल फ्रेंड्स सही रहे हैं। और आज के हमारे कमेंट हैं किस किस का? साकिब खान एंड प्रत्युषा देश। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं चलिए आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए आज के टेस्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है रिसेंटली अभी NPS वात्सल्य योजना किसने शुरू की? ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है किस यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है भास्कर पोर्टल को? तो ये आपके हो गए हैं 2 क्वेश्चंस। इनके आंसर फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह से हमारा पूरा आज का डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ऐसे ही हम आप लोगों से फिर अनदर क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।